ओम शांति। हमारे सुख ही हमारे दुखों के कारण हैं। इस पंक्ति को अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसको ये पंक्ति बहुत अटपटी सी लगेगी कि भला हमारे सुख हमारे दुखों का कारण कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये गीता का सार है और ये सर्वोच्च और शाश्वत सत्य है कि इस संसार की किसी भी वस्तु, चाहे हमारी देह के पदार्थ, देह के साधन और देह के संबंधियों के कारण अगर हमारे जीवन में कोई सुख है और उन्हें पाकर के हम फूले नहीं समाते, अभिमान करते हैं, तो याद रखिए ये सुख सदाकाल का नहीं है। ये सुख कुछ ही समय का है। और जब वो संबंधी, वो साधन, वो पदार्थ और यहाँ तक कि हमारा ये शरीर जब छूटेगा, हमारे संबंधियों के शरीर छूटेंगे और संसार की वो सब वस्तुएं जिनको पाकर के हम इतने खुश हो रहे हैं, उनका जब हमसे दूर जाना होगा तो हमें दुख अवश्य होगा। इसलिए गीता का सार है, इस संसार की किसी भी विनाशी वस्तु को अपने मन के सुख, चैन और आनंद का आधार मत बनाओ। इस संसार में इन आंखों से हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब तो नष्ट होना ही है। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, विनाशी वस्तुओं को सहारा बना करके और विनाशी वस्तुओं को आधार बना करके कभी भी अचल अडोल और सदा काल के सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए बुद्धि को इस संसार से हटा दीजिए। इस संसार की वस्तुओं को, साधनों को प्रयोग अवश्य कीजिए, लेकिन उन साधनों से सुख की आश मत रखिए। इस संसार की हर वस्तु को यूज अवश्य कीजिए, परंतु न्यारा होकर के वो साधन हमारी साधना में बाधक ना बन जाएं। हमारे सुख का आधार, हमारे जीवन के आनंद का आधार प्रभु से मिली हुई सर्व प्राप्तियां हैं, जो सदा काल की हैं। बाबा ने कितना सुंदर कहा है कि इस एक जन्म में हम बाबा से इतना पा लेते हैं, इतनी प्राप्तियां कर लेते हैं कि 84 ही जन्मों तक हमें कभी भी अपना भाग्य लिखने के लिए कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ 21 जन्मों का भाग्य ही नहीं, अपितु अपने 84 ही जीवन का पार्ट फिक्स कर रहे हैं। हमारे 84 जन्मों के लिए पुरुषार्थ और प्राप्तियां करने का समय अभी है। जो चाहे हम भगवान से ले सकते हैं। बस एक ही बात पर अटेंशन देने की जरूरत है, भगवान मेरा साथी है, वही मेरा संसार है,
वही मेरा सब कुछ है। मेरे पास जो कखपन है, तन मन धन संबंध और साधन जो भी हैं, उनको सेवाओं में लगा दीजिए, तो सदा काल की वो प्राप्तियां हमें होंगी जो सदा सुख देंगी। इस पंक्ति को सदा याद रखें। विनाशी साधनों से प्राप्त सुख दुखों का कारण बनते हैं और प्रभु से प्राप्त हुई हर चीज सदा काल के लिए हमें चैन और सुकून देती है। इसलिए सब तरफ से बुद्धि हटाकर सिर्फ बाबा में लगाओ। ओम शांति।